हेलो स्टूडेंट्स, हम और आप रोज़ बहुत सारे काम करते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, ये भी कार्य है। घर में आप खेलने जाते हैं शाम को, वो भी कार्य है। आप इस बॉक्स को उठा के एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर रखेंगे, ये भी कार्य है। घर में आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वो भी कार्य है। तो आज हम देखेंगे कि फिज़िक्स की भाषा में या विज्ञान की भाषा में कार्य किसे कहते हैं। मान लीजिए हमने ये बॉक्स लिया, इस पर एक बल लगाया। देखिए, बल लगाने से ये विस्थापित हो गया, तो ये कार्य हुआ क्योंकि हमने बल लगाया और इसमें विस्थापन हुआ। लेकिन अब यही बल आप दीवार पर लगाइए, तब क्या कार्य होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने बल लगाया लेकिन विस्थापन नहीं हुआ। तो बच्चों, कार्य के लिए दो चीज़ों का होना आवश्यक है, बल और विस्थापन। यदि आप बल लगाएं और किसी ऑब्जेक्ट पर जिस पर बल लगा रहे हैं वो विस्थापित हो रहा है, तभी कार्य होना माना जाता है फिज़िक्स की लैंग्वेज में। अब आइए हम देखें इसका सूत्र क्या होगा। जैसे ये बॉक्स हमने यहाँ पर रखा और इसको हमने ढकेला, ढकेलने से ये अपने स्थान से विस्थापित हुआ। मान लीजिए बल हमने लगाया F और विस्थापन, जो भी विस्थापन होगा उसको हम नाप करके लिख सकते हैं D। तो कार्य होता है, कार्य का सूत्र बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। अब चूंकि यहाँ पर बल भी इसी दिशा में था, विस्थापन भी इसी दिशा में था, इसलिए हम सिंपली कह सकते हैं कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। आइए अब हम देखते हैं कि क्या होगा जब बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं अलग अलग होंगी। हम बॉक्स को फिर से अपने स्थान पर रख देते हैं और फिर से बल लगाते हैं इस पर। अब देखिए मैंने बल की दिशा बदल दी है। फिर से इसे हमने खिसकाया, फिर से विस्थापन हुआ। तब देखते हैं ये बल की दिशा है और विस्थापन की दिशा हॉरिजॉन्टल है, मतलब विस्थापन और बल में कुछ कोण बन रहा है। ऐसी स्थिति में कार्य का सूत्र क्या होगा? मान लीजिए बल को हमने लिया F, विस्थापन को हमने लिया D। तो ये जो बल है हम जानते हैं कि ये दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो मान लीजिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? मान लीजिए थीटा कोण बन रहा है विस्थापन और बल में, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका F cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा F sin थीटा। जो F cos थीटा है वो इस बॉक्स को ढकेल रहा है, तब कार्य बराबर होगा F cos थीटा इंटू D। इसका अर्थ कार्य बराबर क्या हुआ? बल का विस्थापन की दिशा में घटक गुणित विस्थापन। ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम आगे देखेंगे कि बल के भी कार्य के भी प्रकार होते हैं, पॉजिटिव वर्क या धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो एंगल चूंकि अलग अलग हो सकता है, इस कोण के आधार पर ही हम देखेंगे कि धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य क्या होगा। कार्य का सूत्र हमें मिल गया, बल का विस्थापन की दिशा में घटक और विस्थापन का गुणनफल ही कार्य होता है। F cos थीटा इंटू D इक्वल टू W। अब ये जो F cos थीटा है इसको और D है, इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि F एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, और दो सदिश राशियों का गुणनफल हमको कार्य के रूप में मिल रहा है। तो
एफ कॉस थीटा इंटू डी दो सदिश राशियों का गुणनफल अर्थात एफ डी कॉस थीटा जो है वो होता है दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, अर्थात कार्य अदिश राशि हुआ। इसलिए हम कार्य को लिख सकते हैं इन जनरल W इक्वल टू एफ डॉट डी, क्योंकि F वेक्टर है और D भी वेक्टर है। अब हम देखेंगे कि धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य क्या होता है। कार्य अदिश राशि और इसका मात्रक है जूल। SI पद्धति में कार्य का मात्रक होता है जूल, जैसे F का मात्रक होता है न्यूटन, D अर्थात विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर को ही हम जूल कहते हैं। अब यदि इसको हम CGS पद्धति में देखें तो बल का मात्रक हो जाएगा डाइन और विस्थापन का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर। ये भी कार्य का मात्रक है जिसे हम कहते हैं अर्ग। तो अब हम जानते हैं कि कार्य बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात W इक्वल टू एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा। इस सूत्र से स्पष्ट है कि जो बल द्वारा किया गया कार्य है वो विस्थापन और बल के बीच के कोण पर डिपेंड करता है। इनके बीच में जो कोण बनता है उसके आधार पर हम कार्य की प्रकृति निर्धारित करते हैं। जैसे मान लीजिए बल और विस्थापन की दिशा एक समान है, अर्थात 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, उस समय cos 0 इक्वल टू होता है 1, तो W इक्वल टू एफ इंटू डी, सिंपली जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा। इसी प्रकार यदि cos थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच है, थीटा की वैल्यू, तो हमको मालूम है cos 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच की जो वैल्यू होती है वो धनात्मक होती है। तो यदि बल और विस्थापन के बीच में 0 से 90 डिग्री के बीच का कोण अर्थात न्यून कोण बनता है, उस समय जो किया गया कार्य है बल द्वारा वो धनात्मक होता है। इसी के बाद हम देखें कि यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाती है और 180 डिग्री तक पहुंच जाती है, तो 90 डिग्री के बाद की वैल्यू और 180 डिग्री की वैल्यू के बीच में cos थीटा की वैल्यू जो होती है वो ऋणात्मक होती है। इसलिए किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा। यदि बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, उस समय किया गया कार्य शून्य होता है बल द्वारा। क्यों? क्योंकि cos 90 डिग्री इक्वल टू होता है 0, अर्थात उस बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। इन सभी को हम पहले कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने गाँव में देखा होगा कि जब कुएं से पानी निकाला जाता है तो कुएं से पानी निकालने के लिए हम ऊपर की ओर बल लगाते हैं, तभी वो बाल्टी पानी भर करके ऊपर की ओर आती है। और हमारे द्वारा लगाया गया बल और बाल्टी का विस्थापन दोनों की दिशा समान है, इसलिए व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य या हमारे द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। उसी समय जब हम बाल्टी से पानी ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, उसी समय गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है। अब गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है और विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कहलाएगा। एक ही एग्जाम्पल के द्वारा हमने दोनों कार्य देखे, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य धनात्मक और गुरुत्वाकर्षण द्वारा बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा इसी समय। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने प्लेटफॉर्म पर जो कुली देखे होंगे, वो लगेज लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो उसका मूवमेंट क्या होता है, प्लेटफॉर्म पर क्षैतिज दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो कुली द्वारा तो कार्य किया जा रहा है, क्योंकि कुली बल लगा रहा है और सामान को विस्थापित कर रहा है, लेकिन
उसी समय गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है और सामान जो है वो क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा इस उदाहरण में किया गया कार्य जो है वो शून्य होगा। तो इस प्रकार हमने धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य को भी देखा। अधिकतम कार्य जो होता है वो शून्य जब एंगल बनता है, बल और विस्थापन की दिशा में जब 0 डिग्री का एंगल बनता है, अर्थात बल और विस्थापन दोनों समान दिशा में होते हैं, उसी समय किया गया कार्य अधिकतम होता है, अर्थात F इंटू डी, W = F इंटू टी। अब ये तो था किसी भी कांस्टेंट फोर्स के द्वारा या अचर बल द्वारा किया गया कार्य जो अभी तक हमने देखा। यदि बल परिवर्ती हो तब क्या होगा? तो परिवर्ती बल के द्वारा किए गए कार्य की गणना कैसे करते हैं वो भी हम अब देखेंगे। परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि परिवर्ती बल क्या है। उसके लिए हम मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल ही ले लेते हैं। मान लीजिए किसी रॉकेट को हमें अंतरिक्ष में भेजना है, तो निश्चित रूप से पृथ्वी से भेजना है तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और जैसे जैसे रॉकेट की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी बदलता जाएगा, क्योंकि यह डिपेंड करता है दूरी पर। तो उस वस्तु के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो लग रहा है वो परिवर्ती हो गया। इसी तरह से मान लीजिए पेंडुलम है एक, तो पेंडुलम में भी हम जानते हैं कि उस पर जो रेस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल लगता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है, और विस्थापन अलग अलग है यदि तो प्रत्यानयन बल भी अलग अलग लगेगा, तो वह भी एक परिवर्ती बल है। मान लीजिए कोई एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति कर रही है, एक समान चाल से, एक समान वृत्तीय गति अर्थात एक समान चाल से गति कर रही है वृत्ताकार पथ पर। तो उस पर हम जानते हैं कि वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल आवश्यक होता है, और अभिकेंद्र बल की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है। तो अलग अलग बिंदु पर से हम देखें तो अभिकेंद्र बल हमेशा सेंटर की ओर इंगित करेगा, अर्थात परिमाण भले उसका उतना ही है लेकिन दिशा बदल रही है, तो हम कहेंगे कि ये भी एक परिवर्ती बल है। अब इस प्रकार के जो हम परिवर्ती बल देखते हैं उनके द्वारा किए गए कार्य को हम कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य के लिए गणना करने के लिए हम एक ग्राफीय विधि का उपयोग करते हैं। तो देखिए ये है बल और विस्थापन के बीच में ग्राफ। बल जो है परिवर्ती वो A से B तक वस्तु को विस्थापित कर रहा है, और यह एक वक्र है, तो आप देख सकते हैं कि बल का मान परिवर्तित हो रहा है। अब हम इस ग्राफ को बहुत सी समान मोटाई वाली पट्टियों में बांट देते हैं, और इन पट्टियों की मोटाई मान लीजिए हमने लिया डेल x। इस डेल x दूरी तक विस्थापित करने के लिए मान लीजिए ये हमने लिया बल का मान लगभग कांस्टेंट माना जा सकता है, तो इतनी इसके लिए कार्य जो होगा डेल W = F इंटू डेल x। अब ये सभी समान मोटाई की पट्टियां हैं, तो कुल कार्य जो निकाला जाएगा वो इन सभी कार्य को अलग अलग पट्टियों के लिए निकाल कर, मतलब ये डेल x दूरी चलने में बल का मान अलग है, इस डेल x दूरी चलने में बल का मान अलग है, तो हमने अलग अलग क्षेत्रफल या अलग अलग पट्टियों के लिए कार्य की गणना की और सबको जोड़ दिया, तो ये निकल जाएगा F इंटू x। और मान लीजिए ये विस्थापन हो रहा है कुल x1 से लेकर के xn तक, अर्थात हमने n पट्टियों में से बांटा है, तो ये
कुल कार्य की गणना हो जाएगी। अब मान लीजिए और अधिक एक्यूरेटली इसे हमको ज्ञात करना है, तो ये जो डेल एक्स लिया था हमने, इसको, ये पट्टी की जो चौड़ाई ली थी, इसको और छोटा करें, और छोटा करें, तब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं एफ डॉट डी एक्स। और इन्हीं को यदि हम इंटीग्रेट कर लें, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस जब फंक्शन होता है तब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा डी डब्ल्यू का, और x1 से xn तक इंटीग्रेट करके हम कुल कार्य की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य के लिए हम देखते हैं। अब देखिए, ये हम इससे देखें इस सूत्र से, तो F है, मान लीजिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की y अक्ष पे दूरी जो है वो F को बता रही है, और x अक्ष पे ये जो दूरी है ये बता रही है डेल x को, अर्थात F इंटू डेल एक्स जो है वो क्या बताएगा, इस पट्टिका का क्षेत्रफल। अर्थात हम अलग अलग सारी पट्टिकाओं का क्षेत्रफल निकाल करके हमने ये कुल कार्य निकाला। अब जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये क्षेत्रफल और कम कर दिया था, और अब आप देख रहे हैं कि कुल कार्य की गणना हमने कैसे निकाली, एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये भी पूरा क्षेत्रफल जो W है वो इस वक्र के द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल के बराबर होता है। अर्थात हम लें यदि क्षेत्रफल A B xn x1 अगेन A, तो इस वक्र के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल जो है वो ये हमको दिखाई दे रहा है, यही कुल कार्य को दिखाता है। ये ग्राफीय विधि के द्वारा हमने देखा। सूत्र होता है एफ डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू xn।